गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सरफुद्दीन और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय सरफुद्दीन सर के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के दूसरे टॉपिक पे, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। अनुपात से जो क्वेश्चन आते हैं तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे कि अनुपात से क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपको इजी करना है। जब परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इजी कैसे करना है, तो इसी पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहला वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जो है, चलिए पहला वाला हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 15:19 के अनुपात वाली दो संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। दोस्तों ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और ये इसके ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो ऑप्शन भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। कह रहा है कि 15:19 के अनुपात में दो संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ये पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करने का जो तरीका होता है, एक तो आप x मानेंगे, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। अगर आप जैसे ही x मान लेंगे तो 15x एक संख्या बन जाएगी और दूसरी वाली जो संख्या हमारी बन जाएगी वो कितना बन जाएगी, 19x बन जाएगी। क्लियर। लेकिन कह रहा है कि उसमें से अनुपात दिया गया है, कह रहा है कि अनुपात वाली दो संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो एक तो बेसिक तरीका आपका क्या है कि एक ये 15 है और कह रहा है कि 15 में से हम क्या घटाएं। तो हम मान लेंगे कि हम x घटा रहे हैं, तो 15 में से हम x घटा रहे हैं और 19 में से x घटा रहे हैं, तो ये अनुपात हमारा कितना बन रहा है, 3:4 के अनुपात में ये अनुपात बन जा रहा है। तो 3 क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा बेसिक तरीका है, इसको हम हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। तो 15 का जब 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा दोस्तों। ये 15 चौको 60 और इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 4x बराबर, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 19 तियाँ 57 हो जाएगा। और 3 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3x हो जाएगा। क्लियर। इतना बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको जो x वाले हैं उसको एक तरफ लेके जाएंगे, जो विदाउट x वाले हैं, जो चर राशि हैं उसको एक तरफ, जो अचर राशि हैं उसको हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो x वाली संख्या को हम एक तरफ लेके जाएंगे, ये -4 जो है जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4 है और ये हो जाएगा -3x बराबर, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 4x में से 3x गया कितना हो जाएगा, तो x बचेगा और x बराबर 60 में से 57 गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यह है कि यदि 15:19 के अनुपात वाली दो संख्याओं में से क्या घटाएं, तो यदि आप 3 घटा दें तो वो संख्या क्या मिल जाएगी आपको, अनुपात जो मिल जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। आया इतना समझ में। देखिए ये तो हमारा बेसिक तरीका जो हम यूज करते हैं, बेसिक तरीका को। अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। यदि ये क्वेश्चन हमको मिलता तो फिर आप क्या करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अगर दिया होता 15:19 तो 15 दोस्तों पढ़ना यही है, आप जो है बेसिक आप सीखिए, लेकिन जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे तो आप करना यही है। कह रहा है कि 15 के अनुपात वाली संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4। तो हमारे पास ये एक अनुपात दिया गया है, दूसरा अनुपात 3:4 आपको घटाने के लिए कह रहा है दोस्तों। अब बताइए ये रेशियो कितना है, इसका अंतर 3:4 का जो अंतर दिया गया है वो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसका मतलब कि 1 भाग, ये 1 भाग किसके बराबर है। अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई 15 चौको 60 हो जाएगा और 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा सा हमको बताइए कि इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 1 भाग के, तो 1 भाग किसके बराबर है, 1 भाग, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बीच का डिफरेंस 3 हो जाएगा। इसका मतलब 1 भाग 3 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो संख्या है जो घटाने के लिए कही जा रही है वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी यदि हम इसको हल करते हैं।
आया समझ में दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। आइए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि 2 राशियों में 2 अनुपात है, 3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उसमें 3 अनुपात है 5 का अनुपात हो जाएगा। कह रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें छोटी वाली संख्या बताइए। तो हम ये देख लेंगे कि ये छोटा वाला अनुपात है और ये बड़ा अनुपात है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 और 5 घटाया जा रहा है, घटाने के बाद कितना मिल रहा है हमको, 3 अनुपात 5 के अनुपात में ये संख्या मिल रही है। ये हमारे पास जो डिफरेंस है वो 5 घटाया जा रहा है, इसका मतलब 5 का डिफरेंस है। तो अब हम देख लेंगे इसका अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इनका भी अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 5 का अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10 अनुपात और 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब जरा से बताइए कि ये हमारा अंतर है, क्या है दोस्तों, अंतर है। अगर ये अंतर है तो इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब कि 1 भाग किसके बराबर है, तो 5 गुना के 10। अब अगर 1 भाग 10 के बराबर है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें छोटा अनुपात क्या है दोस्तों, तो छोटा अनुपात 2 है। इसका मतलब यदि 1 भाग 10 के बराबर होगा तो 2 भाग किसके बराबर होगा, तो 2 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 2 भाग तो 10 गुना के 20 के। इसका मतलब हमारी जो छोटी वाली संख्या है वो कितना हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाता है क्या कि इसमें बड़ी वाली संख्या बताइए, छोटी की जगह यदि बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, तो 10 का इसमें गुणा कर देते 30 हो जाता। आया समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों, 16 अनुपात 27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या बताइए, आपको दूसरी वाली संख्या बताना है। देखिए दूसरी वाली संख्या हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि जो अनुपात होता है उसमें जो ये 5 अनुपात, जैसे सपोज दैट ये 5 अनुपात 9 दिया गया है, तो ये वाली जो संख्या होती है ये पहला अनुपात होता है और इसको हम दूसरा वाला अनुपात बोलते हैं, या इसको हम पहला पद बोलते हैं, इसको हम दूसरा पद बोलते हैं, या इसको हम पहली राशि बोलते हैं, इसको दूसरी राशि बोलते हैं। तो इसमें आपको दूसरी वाली संख्या आपको पता करना है कि दूसरी वाली संख्या पता करना है। फिर वो डायरेक्ट हम करेंगे 5 अनुपात 9, 9 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाएगा, 16 अनुपात 27 हो जाएगा दोस्तों। तो जो इसका अंतर हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 9 जोड़ने पर, इसका मतलब 9 का अंतर है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इन दोनों के बीच का देख लेंगे कि 9 और 27 के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो 9 और 27 के बीच का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, 11 हो जा रहा है। तो 11 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम गुणा कर लेंगे। अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 का हम 5 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 35 को 5 हासिल लगा 3, 5 दुना के 10, 3 13 हो जाएगा, 135 हो जाएगा अनुपात। और 16 का जब हम 9 में गुणा करेंगे तो 16 नमा कितना हो जाएगा, तो 16 नमा 144 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब हम देख लेंगे इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 135 और 144 का जो अंतर हो जाएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब 9 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 11 9 99 के। यदि 9 भाग 99 के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो 99 में हम क्या कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 11 के। इसका मतलब कि यदि 1 भाग 11 के बराबर है तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है दूसरी वाली संख्या, तो दूसरा वाला भाग कितना है, यहाँ पे 9 अनुपात के रूप में दिया गया है। इसका मतलब कि 1 भाग यदि 11 के बराबर होगा तो 9 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 9 भाग ये 11 9 99 के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि यह हमारा आंसर पूछा गया है कि दूसरी वाली संख्या, तो दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन के अनुसार डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अनुपात 5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 7 हो जाता है। हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3 अनुपात 5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं,
ये हमारे पास 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, 3:5 में। कह रहा है कि प्रत्येक में क्या कर दिया जाए, 10 की बढ़ोतरी कर दिया जाए। इसका मतलब वो 10 का जो है अंतर हो रहा है, 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा 10 की बढ़ोतरी करने पर। देखिए दोस्तों, इसका अंतर होगा कितना, इसके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 7 के बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में दोस्तों? देखिए इसका जब हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 त्रिके 21 अनुपाते और हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा। आया समझ में? अब अगर ये 21 और 25 हो गया दोस्तों, तो इसके बीच का जो डिफरेंस वो कितना है, अंतर कितना है, तो 21 और 25 के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 4। इसका मतलब 4 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो हम ये देख रहे हैं 10 गुना के 20 के, 4 भाग 20 के बराबर होगा। तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 1 भाग हम क्या करेंगे, 20 में हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछी जा रहा है कि वो संख्या बताइए। तो इसी 5 का 1 भाग किसके बराबर है, 5 के। और यहाँ कितना भाग दिया गया, 3 भाग और 5 भाग दिया गया है। तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 भाग 5 के बराबर होगा, तो 3 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। और कितना है 5 भाग, तो 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जो पहली वाली संख्या है वो 15 है और दूसरी वाली जो संख्या है वो कितना है दोस्तों, 25 है। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आया समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या, अब तक हम 2 संख्या पढ़ रहे थे, अब हम ये 3 संख्या दिया गया है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2:3 के अनुपात में दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात। कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो जो हमारा नई संख्या का अनुपात बनेगा वो 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। वो संख्या, आपको संख्या बताना है कि वो संख्या बताइए। अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, इसमें 3 है, 2 को लेके हल कर लेंगे। 1:2 सपोज दैट दिया गया है, पहले हम 2 अनुपात लेंगे, ये 2 अनुपात लेंगे, तो यहाँ से भी हम 2 अनुपात ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2:3 हो जाएगा। और इसके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। 5 जोड़ने पर इसमें भी 5 का है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो अंतर होता है दोस्तों वही हम उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, हम 1 से गुणा कर लेंगे। अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 का 3 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, 1 हो रहा है। ये 1 भाग किसके बराबर होगा, तो 5 1 का 5 के। दोस्तों यदि 1 भाग जो है वो 5 के बराबर हो रहा है, तो अब आपसे बताना है, ये पूछा गया है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, यदि 1 भाग 5 के बराबर होगा तो हम गुणा कर लेंगे। 5 1 कम 5 पहली वाली संख्या, 5 दूना के 10 दूसरी वाली संख्या, और 5 3 15 तीसरी वाली संख्या। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 5 10 और 15 दिया गया वही हमारा सही है। एक बार और हम चेक कर लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को लेके हल करेंगे, ये दोनों संख्या है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। ये दिया गया 2:3 दे दिया है और बाकी जो अनुपात दिया गया वो 3:4। इसके भी बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तिर्यक गुणा कर लेंगे। इतना कर लेंगे हम जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 रेशियो 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो फिर इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 भाग किसके बराबर होगा, 5 के। यदि 1 भाग 5 के बराबर हो जाएगा तो अब हमसे पूछा जाएगा 1 भाग, तो ये 5 के बराबर होगा। ये 2 भाग है, इसका मतलब कि 2 भाग, तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। और 3 भाग, तो दोस्तों 3 भाग कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 और ये हो जाएगा कितना, 15। तो जो हमारी संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेगी, 5 10 और 15 निकल जाएगा। तो हम यहीं से निकाल लेंगे, ये 1 भाग 5 के बराबर आ जाएगा।
तो हमसे पूछा जाएगा कि ये संख्याएं बताइए, तो 5, 10 और 15 हमारी संख्या हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन दूसरी की तरफ। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3 कक्षा में, अभी जो हम पिछला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ लिया गया कि 3 कक्षाएं हैं, 4:5 के अनुपात में उनमें छात्र हैं। 3 कक्षाओं में 4:5 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6:4। पहले कितना था? 4:5:3 के अनुपात में था। 15 छात्र और बढ़ गए, तो अब ये बढ़ने की वजह से हमारा जो अनुपात हो गया वो कितना हो जाएगा? 5:6:4 के अनुपात में हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने? तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा ये है, ये तीसरी वाली कक्षा है। पूछा गया कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में टोटल कितने छात्र थे। तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 4:5, 2 को लेके हल कर लेंगे, 4:5, 15 बढ़ गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5:6 हो जाएगा। 15 बढ़ चुके हैं, अब इनके बीच का जो अंतर हो जाएगा उसी से हम गुणा कर लेंगे। 1 का अंतर है तो 1 से गुणा कर लेंगे, इसका हम तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 रेशियो, और 5 5 दोस्तों कितना हो जाएगा? 25। तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है? कितना इसके बीच का डिफरेंस हो रहा है? तो 1 का अंतर हो रहा है। इसका मतलब कि 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 15 के। यदि 1 भाग 15 के बराबर हो जाएगा तो हमसे पूछा गया कि तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो 3 भाग, या तीसरी कक्षा में ये 3 दिया गया, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 3 भाग बराबर 3 गुणे 15, तो 15 3 दोस्तों 45 हो जाएगा। इसका मतलब जो तीसरी कक्षा में छात्र हो जाएंगे प्रारंभ में, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 45 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? तो ऑप्शन ए वाला सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए 45 सही हो जाएगा। तीसरी कक्षा में कितने छात्र हो जाएंगे? 45। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। अभी तक हम जो है अनुपात में हल कर रहे थे, अनुपात और समानुपात का। यही क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगर ये आयु से क्वेश्चन दिया गया और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में भी इसको पूछा गया, एसएससी भी इसको पूछा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या? ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी हमने पीछे हल किया है उसी तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। और ऐसे क्वेश्चन जितने भी गुने वाले या फिर जो है अनुपात में, जैसे क्वेश्चन आता है हम उसको तुरंत अनुपात में बनाएंगे, और जैसे क्वेश्चन अनुपात में बन जाएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, तो हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। पीछे जैसा आपने हल किया बिल्कुल सेम हल करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में यह है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। गुना, अब यहाँ यही जब गुना आ गया तो तुरंत हम इसको अनुपात में बनाएंगे। 5 गुना कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब कि यदि पिता 5 रहा होगा तो पुत्र कितना रहा होगा दोस्तों? 1 रहा होगा, तभी तो 5 गुना हो जाएगा। हम तुरंत रेशियो बनाएंगे। क्या बना लेंगे? रेशियो हम बनाएंगे। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में क्या है? 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब पिता 5 होगा तो पुत्र कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आए समझ में? अब ये कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2/1/2 गुना, 2/1/2 गुना। तो अब इसको हम जो है, जब इस भिन्न को हम बदलेंगे तो 2/1/2 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना के 4 1 5 गुना लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5/2। जब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। इसका मतलब कि 15 साल के बाद पिता 5 रहा होगा और पुत्र तब कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। अब इसको हम हल कर ले जाएंगे। देखिए ये दिया गया है, ये वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना है? 5:1 है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि 15 साल बाद, तो 15 साल का ही अंतर आ रहा है, और 15 साल के बाद ये कितना हो जा रहा है? 5:2 के अनुपात में हो रहा है। 15 साल के बाद 15 का अंतर हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा हम उससे गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर दोस्तों कितना आ रहा है? तो 5 और 2 के बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है। हम 3 से गुणा कर लेंगे।
अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 एक का 5। आया समझ में दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 1 है। इसका मतलब 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 15 तियां 45 के, 1 भाग सॉरी इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, ये 1 भाग नहीं, इसके बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 5 भाग आ रहा है। तो 5 भाग किसके बराबर होगा, 45 के। तो 1 भाग किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा किससे 45/5 हो जाएगा। 5 से हम ये 5 को काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ से देख लीजिए जरा सा, पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5 है। इसका मतलब कि यदि 1 भाग 9 के बराबर होगा तो 5 भाग किसके बराबर होगा दोस्तों, तो हम हल कर लेंगे। तो 5 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे जो पिता की आयु, वर्तमान पिता की आयु है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ जाएगा कि अगर इसको हम इस तरीके से हल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, अब आप 15 साल बाद की आयु को पहले लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि जब 15 साल बाद की आयु पहले आ जाए और ये वाली आयु बाद में आ जाए तो फिर उस समय आप क्या करेंगे। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु कितना हो गई दोस्तों, 45 साल। आया समझ में। अब हम लिखते हैं 15 साल के बाद पिता की आयु कितना हो जाएगी। तो यदि आज आयु 45 साल है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगी, आप बता दीजिए। 60 साल, 60 साल हो जाएगी। अब हम हल करेंगे यहां से, आया समझ में। चलिए इसी क्वेश्चन में आप देखते हैं, यदि हम 15 साल के बाद, यह आयु कब की है दोस्तों, यह आयु है 15 साल बाद की आयु। पिता के 15 साल बाद की आयु कितना है, 5:2 है। तो ये 15 साल बाद की आयु का अनुपात का हम ऊपर लिख देंगे। और अब हमारी जो वर्तमान आयु कितना दोस्तों, 5:1 है। तो इसको भी हम लिख देंगे। और इसके बीच का जो अंतर हो रहा है फिर वही 15 का ही अंतर है, 15 साल बाद का, तो 15 का ही अंतर आ जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे तो इसके बीच का अंतर दोस्तों कितना रहा है, 5 और 1 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको फिर हल कर लेंगे। और जब हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 रेशियो, और 5 दूना की कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 भाग, और 5 भाग किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा। तो 5 भाग 60 के बराबर होगा। तो 1 भाग किसके बराबर होगा दोस्तों, तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। इसका मतलब कि 1 भाग 12 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा 15 साल के बाद पिता की आयु कितना हो जाएगी। तो 15 साल बाद पिता की आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो 5:1 कितना हो जा रहा, 2 हो जा रहा है। तो 5 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 भाग 12 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 15 साल के बाद पिता 60 साल का होगा, तो वर्तमान में पिता कितना का रहा होगा, 45 साल आ जाएगा। और ये दोनों ऑप्शन दिया होता है, बच्चे क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन आया समझ में। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। या तो आप इसको पहले रख लीजिए, 15 साल के बाद की आयु को अगर आप पहले रखते हैं तो 15 साल के बाद की आयु निकलेगी। यदि आप वर्तमान आयु को ऊपर रखते हैं तो वर्तमान आयु आपकी निकलती है। आया दोस्तों समझ में। आइए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश के माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी, क्या है दोस्तों, चौगुनी। ये कब की है, 10 वर्ष पूर्व की। देखिए दोस्तों, तुरंत हम क्या करेंगे, इसका अनुपात बनाएंगे। इसका मतलब चौगुनी का मतलब कि यह अगर माता, यह माता की आयु है और यह महेश की आयु है, महेश। तो चौगुनी मतलब ये अगर माता 4 साल की रही होगी तो महेश 1 साल का। ये अनुपात है, वर्ष नहीं है, ये अनुपात है। माता 4:1 के अनुपात में। आया समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो है माता की आयु पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी दोस्तों, 2 गुनी। इसका मतलब कि 10 वर्ष बाद जो है वो माता की आयु
पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब माता 2 और महेश कितना का होगा, 1 का हो जाएगा, 2 गुनी। लेकिन क्वेश्चन में यह है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। अब इसको हम क्या करेंगे कि 10 साल पहले और 10 साल बाद करेंगे। तो जरा सा आप देखिए कि वर्तमान अगर यहाँ वर्तमान दिया गया तो 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा 10 वर्ष बाद। तो जरा सा देखिए दोस्तों, इसके बीच का अंतर कितने का रहा है। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद अंतर सीधे सीधे साफ आ रहा है कि 10 इधर है और 10 उधर है, तो टोटल अंतर हमारा 20 का आ जाएगा। तो फिर हम अंतर जो लिखते हैं ये हमारा 20 का अंतर हो जाएगा। और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। और इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है। इसका मतलब कि 2 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 एकम 20 के, तो 2 भाग यदि 20 के बराबर हो जाएगा तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 20/2। और 20/2 मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 भाग 10 के बराबर हो जाएगा। और हमसे जो पूछा गया है वो महेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमको ये जो है वर्तमान आयु, सबसे पहले हम देखेंगे कि महेश की 10 साल पहले की आयु का अनुपात क्या दिया गया है। तो महेश की जो है 10 साल पहले की आयु का जो अनुपात दिया गया है माता और महेश का, वो 4:1 दिया गया है। इसका मतलब यदि 1 भाग 10 के बराबर होगा तो 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु, तो महेश की आयु कितना साल रही होगी दोस्तों, 10 वर्ष। इसका मतलब कि 10 साल पहले यदि महेश 10 साल का रहा होगा तो आज कितना का हो जाएगा। आप बताइए कि अगर आप 10 साल पहले 10 साल के रहे होंगे तो आज कितने के आप हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 जोड़ लेंगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगी दोस्तों, तो वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि महेश जो है वर्तमान आयु में कितने साल का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। ये कब, जब हमने पहले 10 वर्ष पूर्व निकाला। इसका मतलब कि अगर वर्तमान में ये 20 साल का होगा तो 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगर हम इसको उलट के हल करें, आया इतना समझ में आया, इसको मिटा दें। चलिए अब हम देखते हैं 10 वर्ष बाद की आयु को पहले लिखते हैं। तो 10 वर्ष बाद की जो आयु है वो कितना है, 2 गुनी है। इसका मतलब कि 2 अनुपात है, किसके अनुपात में है, 1 के अनुपात में है। कब की है, यह 10 वर्ष बाद की है, ये 10 वर्ष बाद की है। और 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है, 4 गुनी है। इसका मतलब कि 4:1 के अनुपात में दिया गया है। इसका डिफरेंस हो जाएगा 20। इसका अनुपात अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2 और 4 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 भाग किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20×3 60 हो जाएगा। यदि 2 भाग 60 के बराबर होगा तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 1 भाग दे देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। इसका मतलब कि यदि 10 साल बाद महेश 30 साल का है, कितने साल का है, 30 साल का है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये 10 साल बाद का जो महेश का आयु का अनुपात है वो 1 है। यदि 10 साल बाद महेश 30 साल का होगा तो वर्तमान में महेश कितना का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 10 घटा देंगे तो वर्तमान में महेश कितना का हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। आया समझ में ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि 5 वर्षों के बाद, अब यहाँ पे पहले ही बाद वाला दे दिया गया दोस्तों कि 5 वर्षों के बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। ये कब की है, 5 वर्षों के बाद की। इसका मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्षों की बाद की जो आयु है वो कितना है दोस्तों, 3 गुनी, मतलब 3:1 के अनुपात में है। इतना समझ में आया। ये कब की है, 5 वर्षों के बाद की। क्वेश्चन में है कि जबकि 5 वर्ष पहले, क्या दिया गया दोस्तों, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी। कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले ये कितना, 7 गुना, मतलब 7:1 के अनुपात में थी। और ये कब की है,
ये जो है 5 वर्ष पहले की है और ये 5 वर्ष बाद की, तो टोटल डिफरेंस कितना का हो गया दोस्तों? तो टोटल हमारे पास जो डिफरेंस हो जाएगा वो टोटल डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 10 का अंतर हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे, इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 6 का अंतर हो जाएगा। इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे दोस्तों। जब हम तिर्यक का गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 अनुपाते और ये हो जाएगा 7 1 का 7। आया समझ में? इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4 भाग, और 4 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? तो 1 भाग हम क्या कर देंगे, 60 में हम 4 से भाग कर देंगे, कितना निकल जाएगा? 15। इसका मतलब कि 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 15 के बराबर होगा। हमसे जो पूछा जा रहा है, तो हमसे क्या पूछा गया कि पिता की वर्तमान आयु। अब पिता की वर्तमान आयु ये कब की है? तो अब हम देखेंगे कि ये 5 वर्ष बाद की है, तो हम सबसे पहले 5 वर्ष बाद पिता की आयु निकालेंगे। तो 1 भाग यदि 15 के बराबर होगा तो 3 भाग किसके बराबर होगा दोस्तों? तो 3 भाग 3 गुणे हम 15 कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों? 45 हो जाएगा। अब जरा सा हमको बता दीजिए कि ये जो तिगुनी है ये कब की आयु है? 5 वर्ष बाद की आयु है। इसका मतलब यदि पिता 5 वर्षों के बाद जो है 45 साल का रहा होगा, तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी रही होगी दोस्तों? तो वर्तमान में पिता की आयु वर्तमान में पिता की आयु जरा सा देखिए, यदि वो 5 साल के बाद 45 साल का होगा तो आज कितना का होगा? इसका मतलब वर्तमान में कितना का होगा? हम इसमें से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 साल। इसका मतलब वर्तमान में पिता कितने साल का रहा होगा? 40 साल का। हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो हम ऑप्शन क्या कर देंगे दोस्तों? सही कर देंगे। अब हम जरा सा निकाल लेते हैं अगर ये 5 साल पहले का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों? 5 साल पहले की आयु। अब हम इसी को मिटा के देखते हैं कि पहले 5 साल पहले की आयु यदि हम निकाल लें तो 5 साल पहले की आयु का मतलब ये हो जाएगा 7 अनुपाते 1 और ये हो जाएगा तिगुनी 3 अनुपाते 1। दोनों के जो बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5 और 5 का, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। इसके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 का अंतर होगा। हम 2 से गुणा कर लेंगे और इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 अनुपातिक कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। अब इसका जरा से बताइए कि ये कितना का अंतर है? तो ये हो जाएगा 4 भाग, और 4 भाग किसके बराबर होगा दोस्तों? तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 भाग किसके बराबर होगा? तो 20/4 काट देंगे, इसको कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 5 के बराबर हो जाएगा। और ये हमने निकाला था 5 साल पहले की आयु, तो 5 साल पहले की आयु का पिता का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 7 है। यदि 1 भाग 5 के बराबर होगा तो 7 भाग किसके बराबर होगा? तो 7 भाग बराबर 7 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 हो जाएगा। जरा सा हमको बताइए कि 5 साल पहले यदि पिता 35 साल का होगा तो आज पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो 35 में 5 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 साल। आया समझ में दोस्तों? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो है इसमें भी हम छोड़ के चले आते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करिएगा आप कभी भी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमको इजाज़त दीजिए।